हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और आज हम कुछ इजी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और क्या है ये टॉपिक, क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं बोर्ड पे क्या है। आज का टॉपिक है पास्ट टेंस बनाना। जी हाँ, पास्ट टेंस तो आप जानते ही होंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। ऑलराइट, भूतकाल को हम पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में जो हम छोटे छोटे वर्ब्स यानी कि क्रिया यूज करते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, उन क्रियाओं को अगर हमें भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है तो ये हम किस तरीके से करेंगे। मैंने आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई है कुछ इजी से वर्ब्स यानी क्रियाओं के साथ, और इनके मैं आपको पास्ट टेंस फॉर्म्स बताऊंगी और इनके कुछ सेंटेंसेस भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ब यानी क्रिया है ईट। ईट, जी हाँ, मतलब कुछ खाना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, ऐसा कुछ भी। ईट का भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस है एट। जी हाँ, इसका मतलब है कि मैं खा चुकी या मैंने खा लिया। ऑलराइट, इसको बोलने के लिए आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए। आप ऐसे बोल सकते हैं एट, जैसे कि नंबर 8। ऑलराइट, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे लेती हूँ। जैसे आप कह सकते हैं आई एट डिनर yesterday at 8 PM। इसका मतलब है कि कल मैंने खाना खाया 8 बजे। आपके लिए मैं लिख भी देती हूँ, I ate dinner at 8 PM। इसका मतलब है कि मैंने खाना खाया या मैंने डिनर किया कितने बजे? 8 बजे। तो ईट का भूतकाल है 8। इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है बोर्ड पे ये है गो। गो का मतलब है कहीं पर जाना, या आप मॉल में जाइए या घर जाइए या पार्क में जाइए। गो का भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस है वेंट। जी हाँ, वेंट मतलब चले गए या जा चुके। ऑलराइट, चले गए। तो अगर आपको ये कहना है कि वो लोग मॉल जा चुके हैं या वो लोग मॉल चले गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं दे वेंट टू द मॉल। जी हाँ, यहाँ आप गो नहीं बोल सकते क्योंकि आपको कहना है कि वो चले गए हैं, वो क्रिया खत्म हो चुकी है। ऑलराइट, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे दे वेंट टू द मॉल। ये बहुत कॉमन वर्ड्स है, राइट, ईट एंड गो, इसीलिए इनका पास्ट टेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वॉच। ये वाला वॉच नहीं जो हम हाथ पे पहनते हैं। वॉच मतलब कुछ देखना, जैसे कि वीडियोस या मूवीज, इस तरह की चीजें। वॉच का भूतकाल होगा वॉच्ड, जिसका मतलब है देख लिया या देख चुके। ओके, तो अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं कि मैंने कल एक मूवी देखी, तो आप कहेंगे आई वॉच्ड अ मूवी yesterday। ऑलराइट, इसे लिख देते हैं आई वॉच्ड अ मूवी yesterday। yesterday माने कि कल। आप लगाएंगे ईडी। वॉच है वर्तमान काल और वॉच्ड है उसका भूतकाल यानी पास्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और ये है लाफ। ऑलराइट, लाफ का मतलब है हंसना। ओके, इसका भूतकाल है लाफ्ड। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप देखेंगे इस वर्ड में एंड में GH है। ऑलराइट, लेकिन जब हम ये बोलते हैं तो हम कहते हैं लाफ। ऐसे लगता है एंड में फ का साउंड है, F का साउंड है। लाफ का भूतकाल है
laughed, हंस चुके, ऑलराइट, या फिर हंसे। तो आप इंग्लिश में सेंटेंस कह सकते हैं कि they laughed at the joke, ऑलराइट, they laughed at the joke, मतलब वे लोग जोक पर हंसे, वो हंस चुके। नेक्स्ट कॉमन वर्ब यहां है वॉक। वॉक मतलब चलना। वॉक का भूतकाल होगा वॉक्ड। यहां भी आपको ध्यान देना है, वॉक इस वर्ड में एल ये लेटर है, लेकिन एल साइलेंट है, इसका मतलब हम इसका उच्चारण नहीं करते। वॉक का भूतकाल है वॉक्ड, ईडी लगा के हम इसे भूतकाल बना देते हैं। इसके लिए आप ऐसा कुछ सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि आई वॉक्ड इन द पार्क फॉर 30 मिनट्स, मतलब मैं पार्क में चली थी कुछ 30 मिनट के लिए। लिख देते हैं यहां पे, आई वॉक्ड इन द पार्क फॉर 30 मिनट्स। और नेक्स्ट है यहां पे सिट। सिट का मतलब है बैठना। सिट का भूतकाल बहुत सिंपल है सैट, बैठ चुके। सिट का भूतकाल है सैट, सिर्फ एक लेटर से ये टोटली चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं आई सैट ऑन द सोफा, मतलब मैं सोफा पे बैठ गई। आप ये नहीं कह सकते आई सिट ऑन द सोफा। अगर आपको भूतकाल या पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो आपको कहना होगा सैट, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड यहां पे है मीट। मीट का मतलब है किसी से मिलना, और मीट का भूतकाल होता है मेट। मेट का मतलब है मिल चुके। सो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि हम तो पहले मिल चुके हैं, ऑलराइट, तो इसके लिए आप कहेंगे वी हैव मेट अर्लियर। अर्लियर का मतलब है पहले। ये लिख देती हूं मैं, वी हैव मेट अर्लियर। ध्यान रखिए, मीट होता है वर्तमान काल, इसका भूतकाल है मेट, उसमें सिर्फ एक ई होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये है बहुत इंटरेस्टिंग, ये है कुक, मतलब खाना बनाना, ऑलराइट। कुक का भूतकाल होता है कुक्ड। कुक का भूतकाल होता है कुक्ड। सिंपल से हमें इसे ईडी ऐड करना है और बनाना है पास्ट टेंस। तो अगर आपको ऐसा कुछ कहना है कि मैंने पुलाव बनाया था, तो आप कह सकते हैं आई कुक्ड पुलाव, ऑलराइट। तो यहां तक ये लिस्ट है, और दो वर्ब्स है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। पहला वर्ब है टेक। टेक का मतलब है कुछ लेना, ओके, जैसे कि दवाइयाँ या किसी से बुक्स लेना, किसी से गिफ्ट लेना वगैरह। और टेक का भूतकाल होता है टुक, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं आई टुक माई मेडिसिन, ओके, आई टुक माई मेडिसिन्स, इसका मतलब है मैंने अपनी दवाइयाँ ले ली, ऑलराइट। टेक का भूतकाल है टुक। और फाइनल ये जो वर्ड है पार्क। अब पार्क के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो पार्क है जिसमें हम घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, टहलने जाते हैं, और दूसरा पार्क हम ये यूज करते हैं एक क्रिया या वर्ब की तरह। पार्क का मतलब है अपनी गाड़ी पार्क करना, तो इसका भूतकाल होगा पार्क्ड, ऑलराइट। तो आप कह सकते हैं आई पार्क्ड माई कार इन द बेसमेंट, ऑलराइट। आई पार्क्ड माई कार इन द बेसमेंट। यहां मैं लिख देती हूं, मतलब इसका मतलब है पार्क कर लिया।
ऑलराइट, और बेसमेंट क्या है? अगर आप मॉल जाते हैं या किसी बिल्डिंग में जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो फ्लोर होता है जहाँ पार्किंग करते हैं नॉर्मली, उसे हम ज़्यादातर बेसमेंट कहते हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आपने देखा, हमने सिंपल से वर्ब्स देखे हैं आज, जैसे कि ईट, गो, लाफ, सिट, कुक, टेक और पार्क, जो आप आई एम श्योर प्रेजेंट टेंस में तो यूज करते ही होंगे, लेकिन इनका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जानना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जरूर इन भूतकाल वाले फॉर्म्स को भी प्रैक्टिस करिए, इनके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं जरूर आपसे दोबारा मिलूंगी एक और अच्छे लेसन के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।